Hello. गुड आफ्टरनून सृजन, गुड आफ्टरनून। चलिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, real equations using लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए, हेलो, क्या सबको स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी आपने पढ़ी होंगी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अब आप पढ़ेंगे बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। एक तो ये प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी आपको, शायद आपको याद रही हो। हाँ, अब हो सकता है आप भूल गए हो, फिर मैंने दोबारा लिख दी। ये थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको जब क्लास में बात कर रहे थे तो हमने यही कहा था कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम लोग एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे जब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लगभग सभी क्वेश्चंस में ये यूज होगी, क्योंकि अभी ये यहाँ यूज होने वाली है प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, याद है सबको? हेलो, हेलो। यस सर। ठीक है, तो बेटा ये हमने आपको पहले बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, तो ये अब नोट कर लो, मैंने दोबारा लिख दिया है। हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हर क्वेश्चन में। अब यहाँ y के प्लेस पे कभी फंक्शन g हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। इस तरह से डेरिवेटिव्स का लाप्लास हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तीन स्टेप्स होती हैं। इन स्टेप फर्स्ट, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी। हम लोग पहले स्टेप पे क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट वी विल टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके दोनों हिस्सों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इन सेकंड स्टेप हम लोग उसकी इनिशियल वैल्यूज हमें दे रखी होंगी, नहीं दे रखी होंगी तो उनके प्लेस पर आर्बिट्रेरी हम लोग खुद से एजम्पशन कर लेंगे, ए बी सी, C1 C2 C2 एक्सेट्रा, और उनको रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें yp बराबर फंक्शन मिल जाएगा। उसके थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो yp फंक्शन है उसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो हमें yt मिल जाएगा। ये हम लोग करेंगे, ये तीन स्टेप पे यहाँ एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग आ गए क्या? हेलो, यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the following differential equation, differential equation अब इतना भी आ सकता है आपको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अगर इतना भी आ गया तो आप ये जान लीजिए कि आपको किससे सॉल्व करना है इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। अब ऑर्डिनरी वे नहीं लगाना, वैसे तो हम लिखते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। ये लिखेंगे यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर नहीं भी लिखें तब भी, क्योंकि इस यहाँ अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, हेलो, हेलो। यस। हाँ, चलिए,
तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ। हाँ, मैं लिख देता हूँ, जो मुझे फटाफट फटाफट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। हेलो, who can solve the differential equation using Laplace transform? This is the given differential equation. हमें इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। और यहाँ हमें ये, अगर t इज इक्वल टू 0 का ये वैल्यू दे रखी है, इनको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, आप शायद आपको पता होगा। y इन ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, y डैश 0 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इस तरह से हमें दे रखी है ना। चलो, तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम इस इक्वेशन को अजम्पशन कर लीजिए 1 गिवन या लेट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको 1 अजम्पशन कर लेंगे, इसको 1 अजम्पशन कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली बेटा, हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ले लेता हूँ, ट्रिपल है तो सी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 y डैश y डबल डैश t c v माइनस y डैश माइनस 2y, ऐसे लिखा जा सकता है ना ये बेटा। हेलो, यस सर। हाँ, यस सर, यस सर। इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0। अगर कुछ होता राइट हैंड साइड में तो वो लिखते हैं ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है ऊपर वाला। ठीक है, हेलो, यस सर।
हाँ, अब ये सबके लिए मैंने अभी ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है, y डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, y डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, y ट्रिपल, इन सबकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनको यहाँ नीचे ला के रखो। तो मैं ऊपर से कॉपी करके रख देता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, सी, ये पहले फंक्शन की वैल्यू हो गई, यहाँ मैं रखूँ ये पहले फंक्शन की वैल्यू है ना, +2। अब दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन की वैल्यू हो गई सी, इसकी वैल्यू हो गई दूसरा फंक्शन माइनस, अब तीसरा फंक्शन, अगले लाइन से लिख देते हैं, माइनस तीसरा फंक्शन y डैश की वैल्यू हो गई, y डैश की वैल्यू 1। इससे ज्यादा आएगा नहीं, वैसे इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा आपको यहाँ नहीं है, आप इतना ही -2। y डैश की वैल्यू कितनी होती है, y डैश की वैल्यू हमने नीचे लिखी है, कितनी होती है, y क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, हेलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया सर, आ गया। नहीं आया। हाँ बेटा, हमने y डबल डैश अलग अलग टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिया, मैंने अब अगले स्टेप पे लिखता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ, इसको हमने पूरा कॉपी कर लिया, सी, ये कर लिया हमने। हाँ, अब हम करेंगे क्या, इसको कॉपी कर लेंगे, then Laplace transform of y डबल डैश माइनस Laplace transform of Laplace transform। अब तो दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, यस सर, देखो। अब बेटा ये हम अलग अलग कर लिए, अब इन सबके लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड होते हैं, तो फॉर्मूले हैं बेटा, इसलिए मैंने पहले लिख दिए थे। डबल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला ये होता है, ट्रिपल का ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है, अगर आगे बढ़ जाएगा तो ये फॉर्मूला भी आगे बढ़ जाएगा। पैटर्न देख रहे हैं कैसे पढ़ता है, समझ में आया? यस। है ना, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, इनकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, वाई डैश की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, और y की वैल्यू y की होती है, y की वैल्यू मैंने लिखी है, देखो यहाँ y, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y t इक्वल टू y। समझ में आया या नहीं आया? यस। हेलो, यस, आगे है। अब आ गया। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें y स्क्वायर 0 की वैल्यू दे रखी है, y स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी है, ये रहा, इसका मतलब है y स्क्वायर जी y 0, ये कितना दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, y0, y की वैल्यू 0 पे, इसका मतलब हो गया y0। समझ में आया नहीं आया? इट इज y डैश 0, इट इज y डबल डैश 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप चाहें तो मैं इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये और करके ऐसे भी लिखी जा सकती है, और y0 इज इक्वल टू 1 कॉमा y डैश 0 इज इक्वल टू 2 कॉमा y डबल डैश 0 इज इक्वल टू, ये ठीक है, इज इक्वल टू 2। इन वैल्यूज को लिखा है मैंने, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात, समझ में आया? यस। हाँ, चलिए ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, जिससे कि ठीक सा लगेगा। अब हमें ये दे रखा है, तो इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो मैं इस लाइन को दोबारा लिख देता हूँ, इस लाइन को दोबारा लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक तो वैल्यू जहाँ जहाँ दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको हटा दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 दिया, आप एक इंसर्ट कर लीजिए इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाय 1, y डैश 0 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 2, y डैश 0 की वैल्यू है 2, y डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको 2। ऐसे ही यहाँ आगे y0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1,
y डैश 0 की वैल्यू 2 है ना, y0 की वैल्यू 1, सारी वैल्यू रख दी मैंने। अब कहीं तो वैल्यू नहीं बची बेटा, नहीं बची। अब हमारा काम है y बार p वाले जो टर्म है उनके कोफिशिएंट एक जगह इकट्ठे कर लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले लाइन पे जाएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में कर लेंगे कुछ करेक्शन सी, और इसको और अगले लाइन पे जाएंगे। अब y बार p, मैं क्या कर रहा हूँ, y बार p को उठा लिया सी और यहाँ इकट्ठा कर लिया। अब इसमें क्या किया मैंने, y बार p को मैंने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ गया मैं, इसके बाहर मैंने एक ये लगा, सॉरी ये मैंने ये लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा लिया। पहला कोफिशिएंट है ये पी क्यू, तो यहाँ से x कर लिया पी क्यू, यहाँ से कितना आ जाएगा 2p स्क्वायर, p स्क्वायर ले लिया और रह गया p स्क्वायर प्लस का है ये प्लस 2p स्क्वायर। यहाँ से कॉपी किया मैंने तो माइनस p आ गया, यहाँ से माइनस p ले लिया, यहाँ से माइनस p ले लिया और लास्ट में से हो गया -2 ये सभी प्लेसेस से क्या आ गए आपके, ये आपके y बार के टर्म आपके भाग गए, y बार के टर्म आपके एक जगह कर लिए। ठीक है, ठीक है साहब, हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और y बार का टर्म यहाँ से, ठीक, और y बार का टर्म पूरा ये चला गया। अब मेरे पास जो बाकी टर्म बचे कांस्टेंट और ये सब, इनको कंबाइन करके लिख लो, अच्छी तरह से लिख लो। तो देखो पहले वाले में बचा माइनस का p स्क्वायर -2p, मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, पहले में बचा माइनस का p स्क्वायर -2p और -2 -4p हो गया। हाँ -4p हो गया, कैसे, अच्छा -2p नीचे से आ जाएगा, मैंने सोचा एक बार में, अच्छा ठीक है, तो -2p नीचे लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा, यस सर, तो -4p हो गया, और माइनस का 4 ये रहा, और माइनस का 6 नहीं हो जाएगा बेटा, हेलो, यस सर, देखो माइनस का 4 नीचे बचा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 ये है 6 हो गया, और ये 5 बचा, सही कह रहे हो आप, माइनस का 5 लिख दूं माइनस का, यस सर, ये सब हट गए, ये सब आपके नीचे तक हट गए, 0 बचा बाकी राइट है। ये समझ में आया नहीं आया, यस सर, आ गया, आ गया, आ गया। अब जो ये वैल्यू है ना, जो y बार p वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को लेके जाओ राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगली लाइन से लिखता हूं मैं, थोड़ा मैं इसलिए एलाबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम ब्लैक बोर्ड करेंगे, ब्लैक बोर्ड को होते तो थोड़ा ज्यादा आसानी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ इक्वल लगा देंगे और ये राइट हैंड साइड में लेंगे, तो जो टर्म यहाँ सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा, है ना, साइन बदल जाएगा इनका, ठीक है बेटा, यस सर, और यहाँ से इस वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से, इस वैल्यू से कर देंगे डिवाइड, ये वाली वैल्यू से, ये वैल्यू यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ कर देंगे डिवाइड, तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी यहाँ, ऐसा लिखने, ठीक है। पहली स्टेप में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, सेकंड स्टेप में वैल्यू यूज करते हैं और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब इसका हम लेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पहले इस फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह जो भी करना है कर लो। तो सबसे आसान, सबसे जो मेजर काम होता है यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करना ही होता है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं क्या बेटा? यस सर, कुछ फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन वगैरह हो जाएंगे क्या? देखो जरा क्या।
क्या हो जाएंगे बताओ मुझे जरा, मैं लिख लूं। सर डिनोमिनेटर के हो जाएंगे p माइनस हाँ वन, डिनोमिनेटर के करने। p माइनस वन, p कितना प्लस बेटा? वन, p माइनस वन, p प्लस टी वन, माइनस वन पी प्लस टू। p प्लस, यस सर, p प्लस वन, p माइनस वन, p प्लस टू। अच्छा बहुत अच्छी बात है, मुझे गलत सा लग रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। तो इन्होंने मुझे बताया, मैं लिख रहा हूँ बेटा इसको, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि यही बता रहा हूँ मुझे, आप सबको भी समझ में आना चाहिए। यस सर। हाँ तो नीचे वाला जो फैक्ट डिनोमिनेटर है, इसके हमने फैक्टर कर लिए। एक हो गया आपका p माइनस वन, दूसरा हो गया आपका p प्लस सॉरी p प्लस वन, और तीसरा हो गया आपका p प्लस टू, p प्लस। इसको कर लो फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन, कर सकते हैं क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन? और करके लिखेंगे, नीचे लाइन से लिख देता हूँ, और वाई पी इज इक्वल टू सी। हाँ जी, कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, पहला फैक्टर लिखता हूं मैं, वन अपॉन, हाँ जी, पहला फैक्टर लिखता हूँ p माइनस वन, p माइनस वन, कितने हो जाएंगे बेटा? ये मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, तो अभी मैं कर दूंगा तो आसानी से हो जाएगा। तो जब p माइनस वन को छुपा लिया, बाकी वैल्यू में मैंने p इज इक्वल टू वन रखा, ऊपर जब वन रखूंगा इट बिकम्स 10, और नीचे जब वन 5/3 रखूंगा आ जाएगी सर। तो कितना आ जाएगा? 5/3। तो 5/3 में इसको रख दूंगा, यहाँ आ जाएगी वैल्यू 5/3। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, अगला जो फंक्शन है वो है कौन सा? p प्लस वन, p प्लस वन। तो p प्लस वन में मैंने रखा, और यहाँ माइनस वन आएगा। माइनस वन रखा। तो ऊपर p ऊपर माइनस वन रखा, तो 6 में से 4 गया और 2 बचा, और नीचे 2 से माइनस का आ गया, माइनस का 1/2, 1/4, सॉरी 1/2 आ गया। कितना आया माइनस का 1/2? माइनस का वन आएगा सर। माइनस का वन आया, माइनस का वन आ गया, इट इज माइनस वन। ठीक है, और फिर प्लस, फिर से मैंने वही किया, अगला फैक्टर हो गया, इट इज p प्लस टू, p प्लस टू। अब मैंने -2 रखा बेटा, -2 1/3 आ जाएगा। 1/3, 1/3। ये मैंने केवल इसी फंक्शन को रखा है जो yp आया था, और अब लेंगे इसका इनवर्स लाप्लास हम, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जब इधर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे बेटा सी, यहाँ हो जाएगा लाप, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास इनवर्स इसका ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब अलग अलग फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो जब लाप्लास, देखो हमने क्या अजम्पशन किया था, ये समझो, दिखा देता हूँ। मैंने किया है लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इज इक्वल टू वाई पी। तो यहीं से अगर मैं उल्टा करूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज, मैं इम्प्लाइज का सिंबल लगा देता हूँ जिससे कि आपको पता लगता रहे कहाँ है एरो, कहाँ एरो, विच इम्प्लाइज, अगर इसमें हम लिखेंगे लाप्लास इनवर्स, सॉरी वाई टी इज इक्वल टू, वाई टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ बाई डैश पी, वाई, हाँ वाई पी, वाई डैश नहीं का वाई,
ये यहाँ मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर वाई टी का लाप्लास वाई बार पी मान रहे हो तो वाई बार पी का इनवर्स लाप्लास वाई टी। ठीक है, समझ में आया? हेलो? अरे बेटा, जिस फंक्शन का लाप्लास कुछ आया उसका उल्टा कर दोगे तो वो फंक्शन वापस नहीं मिल जाएगा आपको। वन का लाप्लास वन अपॉन पी, वन अपॉन पी का इनवर्स लाप्लास वन होता है नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो वही तो कर रहे हो आप जिस फंक्शन का लाप्लास वाई बार पी मान रहे हो, इसको इस एल को यहां से दूसरी तरफ लेके आए तो इट बिकम्स एल इनवर्स। एल इनवर्स को तो लाप्लास इनवर्स कह रहे हो आप, तो वाई टी हो गया ये। समझ में आया अब? हेलो? यस सर। यस। हाँ, तो हमने क्या किया, टेक्निक इधर लाप्लास लिया तो यहाँ जो मिलेगा हमें, मैं इसको नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ, इंसर्ट और नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ। तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, वाई टी। वाई टी इज इक्वल टू, हाँ जी, अब 5/3 तो ऐसे ही रहेगा, 5/3 इसका लाप्लास इनवर्स e टू द पावर टी। अरे भाई जब हाँ माइनस यस का सर, माइनस। होता है तो प्लस का, माइनस e टू द पावर माइनस टी। हाँ, हाँ, उसके बाद हो गया आपका 1/3 प्लस का 1/3, 1/3 पावर माइनस e टू द पावर -2। 2t। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर। यस सर। आप ऑर्डिनरी वे से भी निकालोगे तब भी ये आंसर आएगा, आप निकाल के देखिए, है ना? और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है पता है आपको? y की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ t। अगर मैंने आपको पहले ही बताया हो तो, व्हाट डू वी मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट। मैंने ये आपको पहले ही बताया होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या? नो सर। अच्छा, एक एक आध क्वेश्चन और कर लो, है ना? थोड़ा सा इससे बड़ा हो सकता है ना? तो वो लिखो, इससे हल्का सा बड़ा हो सकता है। बोलूं मैं? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the following differential equation। क्वेश्चन 2 समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बेटा, ये अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। solve the differential equation। हाँ, solve the differential equation। अब मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ तो कोई भी एक छोटी सी लिख देते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे, है ना? इंसर्ट, तो मैंने लिख दी y डबल डैश माइनस 3y डैश y डैश प्लस 2y बेटा इज इक्वल टू 40 प्लस e टू द पावर 3t e टू द पावर 3। ये है गिवन दैट, यहाँ में दे रखा है इंसर्ट y0 इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 1 and y dash 0 is equal to -1। ठीक है, ये हम कर पाएंगे इसको आप, उससे छोटी है बेटा, है ना? लेकिन अब देखो सॉल्यूशन में थोड़ा आपको ज्यादा काम भी करना पड़ सकता है, ये नहीं कि बड़ी इक्वेशन होने से बड़ा ज्यादा काम करना। अब हमें दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में पहले 0 था, अब 0 नहीं। तो करें शुरू? आप कर लोगे कि आप ट्राई करोगे, मैं करूं? सर कर ट्राई दो। करेंगे सर, ट्राई करेंगे। मैं कर देता हूँ, ट्राई आप करते रहिएगा और मैं आपको कुछ व्हाट्सएप क्वेश्चन भेज दूंगा, आप उनको ट्राई करिएगा।
और सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं करके। तो हमें क्या दे रखा है, ये इसको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 आ जाए। दिस इज कंसीडर्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन 1, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स की जगह हम लिखेंगे सी बी और राइट हैंड साइड का सी, है ना, ये हो जाएगा आपका। तो ये तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है ही नहीं हमारे पास, तो उसको हटा देंगे। हमारे पास तो केवल सेकंड ऑर्डर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश और माइनस का 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश, और प्लस का 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। कई बार हम इतना एलोबरेट नहीं करते क्योंकि एक बार जब समझ जाते डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं। इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t और प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 3t। ठीक है, अब अगली स्टेप है इसकी वैल्यू लिखेंगे। लिखिए जरा वैल्यू। तो लिख पाओगे क्या इसकी वैल्यू? हेलो, पहले इसका पूरा एलोबरेट करके फॉर्मूला लिखना। y डबल डैश का फॉर्मूला, y डबल डैश का फॉर्मूला कहाँ लिखा था हमने कहीं लिखा है, वो ये लिखा है सी। पहले मैंने y डैश डबल डैश का फॉर्मूला, ये हो गया y डबल डैश का, ये y डबल डैश की वैल्यू। अब माइनस का 3 और y डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू पता है, मैं यहीं से लिख देता हूँ कॉपी। y डैश की वैल्यू है y डैश की वैल्यू है और प्लस 2 y की वैल्यू y बार की तो पता है सबको, हमने y बार की यहाँ इज इक्वल टू 4 अपॉन, और पता है t का कितना लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है बेटा? t स्क्वायर। बहुत बढ़िया। प्लस, हाँ जी, e टू दी पावर 3t का 1 अपॉन t माइनस 3। अरे बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यू पता है। y0 की वैल्यू कितनी है? अगले स्टेप पे रखना चाहो अगले स्टेप पे लिख लो या यही लिख लो, तुम्हारी मर्जी। जैसे तो मैं तो अगले स्टेप पे क्या करता हूँ, जब हम लोगों को आ जाता है तो हम लोग तो अगले स्टेप पर सिंप्लीफाई करते हैं, इतना कौन लिखेगा बार बार। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाया और p स्क्वायर को कॉमन लिया, y बार के टर्म को अलग अलग करना स्टार्ट किया, x कर लिया और यहाँ p स्क्वायर। हाँ जी, दूसरा कितना है? माइनस 3p प्लस 2। हाँ, और ये किसकी वैल्यू आ गई? y बार p। ब्रैकेट क्लोज किया, y बार। अब y0 की वैल्यू ये हो गया, माइनस y0 की वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू -1 है तो +1 हो गया, +1। ये कितना हो गया? यहाँ से y बार p चला गया, खत्म हो गया। y0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाएगा। ये चला ही गया, वहाँ कॉमन ले लिया ना हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई प्लस का 3, हाँ तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस p हो जाएगा, उस तरफ जाके हो जाएगा t माइनस। लिख दूं क्या?
यस यही सर, लिख दूं क्या बेटा? यस इस तरफ जाके हो जाएगा आपका प्लस का p माइनस माइनस, ठीक है। अब यस क्या करेंगे, y बार p निकालेंगे। y बार p निकालने का मतलब होता है कि y बार p से डिवाइड कोफिशिएंट। अगले स्टेप पे कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये यहाँ से वैल्यू उठाएंगे बेटा, यहाँ से, और यहाँ भी आ जाएंगे वो, ये आ गए। और ये ब्रैकेट में किया नहीं है, ब्रैकेट में कर देते हैं, ब्रैकेट में कर लो ऐसे करके, और इसको भी ब्रैकेट में कर लो, जिससे कि हम डिनोमिनेटर में लिख पाए। और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगी v, और यहाँ करेंगे डिनोमिनेटर में तो भी हो जाएगी v। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। हेलो। अब बेटा हमारा हमारा काम क्या है, हमें इन सभी टर्म्स का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या सबको एक साथ करने के बाद तब पार्शियल फ्रैक्शन करने में, ये हमारी चॉइस रहेगी, इसमें किसी का इन्वॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब आपका करना है इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं ये बता दूं, इस जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं ना, ये पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1, इसका होता है p माइनस 1 और p माइनस 2। ये तो मैंने आपको बताया, p माइनस 1 और p माइनस 2, तो फट से कर सकते हैं। सर, तो कर पाओगे क्या आप इसको, मैं करूं? हो कर गया लेंगे हेलो। सर। सर, हो गया सर, इधर कर लेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन बता हाँ कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दो, आज फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको सॉल्व करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको सॉल्व करनी है। तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन करना है सॉल्व, ऐसे ही करने हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। वेरिएबल कोफिशिएंट ट्राई भी नहीं करना है आपको, परेशानी में फंसेंगे, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, ठीक है। हेलो। यस सर, यस हाँ ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मतलब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा। 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में जाएंगे तो ऑनलाइन मोड में इस तरह के लेंथी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ छोटे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो मैं यस आपको सर, एक व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, वह आप करिएगा, इसको नोट कर लीजिए और सिंप्लीफाई करिए, है ना। इसके साथ ही हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कराएंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो मुझे पूछ ले कि सर हमें ये बता। हेलो बेटा, आपके पास मौका है पूछने का, क्योंकि अब नेक्स्ट जैसे हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पूछ लीजिए, और अब कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो फिर टाइम नहीं रहेगा हमारा, हमें इसी लास्ट अप्रैल तक खत्म करना है सारा सिलेबस, तो हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो बताइए इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? नो सर, नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो मैं आपको देखो अभी व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप कर लीजिए, ढंग से लाप्लास रिवीजन तो खत्म हो करिएगा। गया ना सर अब? हाँ लाप्लास इसके साथ ही खत्म हो जाएगा बेटा, लाप्लास इसके साथ ही लाप्लास खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन में ये बस 3 ही प्रॉपर्टीज थी सर, बस प्रॉपर्टीज नहीं है बेटा, बेसिकली देखो मेरी बात, जो रूल है एक्चुअली क्या सॉल्यूशन है, करने का। एप्लीकेशन में हम लोग बहुत सारी जो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है कि देखो बहुत ओपन सा केस है कि हो सकता है कि हम ऑनलाइन मोड में, इसमें क्या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनती है, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा कुछ भी यहाँ से, मतलब बहुत ही कम बनता है, समझ में आएगा आपको? यस यस। हाँ, तो मैं आपको बहुत सारा एम्फेसाइज कराता रहूँ, बहुत सारा टाइम वेस्ट कराता हूँ, वो मैं नहीं कराऊंगा, पहले मैं वो कराऊंगा जो मुझे लगेगा कि बच्चों के लिए अच्छा है। टाइम रहेगा तो फिर मैं वापस से जो भी आप कहोगे वो मैं पढ़ा के सारा कुछ करा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। फिलहाल जो बताया गया आपको प्रॉपर्टीज नहीं है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से,
तो 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, सेकंड स्टेप में उसको सिंप्लीफाई करते हैं, थर्ड स्टेप में उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी नहीं है एप्लीकेशन में। ये नहीं कहिएगा वी हैव ओनली 3 प्रॉपर्टीज, नहीं, हमारे लाप्लास में तो ढेरों प्रॉपर्टी लग सकती है। लाप्लास के फॉर्मूले भी लगने हैं यहाँ और इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले भी लगने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हो या कुछ भी हो सकता है, कन्वोल्यूशन भी यूज हो सकता है यहाँ बेटा। समझ आए इनवर्स लाप्लास लेने के लिए? आगे Yes, समझ sir. में? यस जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको समझ में आया नहीं आया? प्लीज आंसर करिए। हेलो। यस सर, मेरा तो हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने अब आपको व्हाट्सअप किए हैं क्वेश्चन, उसमें 2-4 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। और नेक्स्ट डे से ये बुक का काम नहीं रहेगा, जो बुक है आपके पास वो हमारे लिए यूटिलाइजेबल नहीं रहेगी। अब हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3rd चाहिएगी, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिया हुआ है। तो जो मैंने एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भेजा है वो आपके काम आएगा। ठीक है? ओके Okay, sir. हाँ, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल मिलेंगे, कल मेरा लेक्चर शायद मॉर्निंग में ही है, तो हम लोग मॉर्निंग में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप कोई ओके क्वेश्चन पूछना हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं सेशन को ओवर करता हूँ, है ना? ठीक है बेटा? ओके सर, ओके, ओवर कर दीजिए। थैंक यू, गुड डे।